शानदार ग्वालियर किला एक अद्भुत नजारा जो हमेशा याद रहेगा। ग्वालियर का किला ये कितना ऊंचा और शानदार है। इसने कई सदियां देखी हैं। इसमें कई कहानियां छुपी हैं, राजाओं और रानियों की कहानियां, लड़ाइयों और बहादुरी की कहानियां। यह किला मध्य प्रदेश में है। यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह एक पहाड़ी पर है। पहाड़ी बहुत ऊंची है। यह बलुआ पत्थर से बना है। यह किला बहुत बड़ा है। यह लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। सोचो, इतना चलना। अंदर महल हैं, मंदिर हैं और पानी की टंकियां हैं। सब बहुत सुंदर हैं। इस किले ने कई शासक देखे हैं। तोमर, मुगल, मराठा, हर एक ने अपनी छाप छोड़ी है। यह इतिहास का खजाना है। ग्वालियर किला राजों से भरा है। इसमें गुप्त रास्ते हैं, गुप्त कमरे हैं। ये भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। विक्रमादित्य पैलेस खास है। लोग कहते हैं कि इसमें एक गुप्त रास्ता है। यह रास्ता मान मंदिर महल तक जाता है। यह बच निकलने का रास्ता था। जरा सोचो, उन अंधेरी सुरंगों से भागते हुए। मान मंदिर महल भी बहुत दिलचस्प है। इसमें कई कमरे हैं। कुछ कमरों में खिड़कियां नहीं हैं। शायद ये छिपने की जगहें थीं। कौन जाने इनमें क्या राज छुपे हैं। यह किला रणनीति का केंद्र था। ये गुप्त रास्ते बहुत महत्वपूर्ण थे। ये राजा और रानियों की मदद करते थे। हमले के समय ये उनके बच निकलने का रास्ता होते थे। किले के अंदर एक जगह है जिसे जौहर कुंड कहते हैं। यह एक बड़ा कुआं है, लेकिन यह कोई आम कुआं नहीं है। यह एक दुखद परंपरा की याद दिलाता है। जब किला हमले में होता था तो राजपूत महिलाएं अपमान के बजाय मृत्यु को चुनती थीं। वे इस कुएं में कूद जाती थीं। इसे जौहर कहते थे। 1526 में एक बड़ी लड़ाई हुई थी। मुगल बादशाह बाबर ने किले पर हमला किया। तोमर राजा विक्रमादित्य सिंह बहादुरी से लड़े, लेकिन वह लड़ाई में मारे गए। रानी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। वे कुएं में कूद गईं। उन्होंने कैद के बजाय मौत को चुना। यह एक दुखद अंत था। जौहर कुंड दुख का स्थान है। यह हमें दिए गए बलिदानों की याद दिलाता है। यह हमें राजपूत महिलाओं की बहादुरी की याद दिलाता है। ग्वालियर किला कई कहानियों में घिरा हुआ है। लोग कहते हैं कि इसमें खजाने छुपे हुए हैं। ऐसी ही एक कहानी है गंगा जली तहखानों की। कहा जाता है कि राजा मान सिंह तोमर ने ये तहखाने बनवाए थे। वे एक शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में राज किया था। ये तहखाने उनका खजाना था। ये सोने, जेवरात और कीमती पत्थरों से भरे हुए थे। समय के साथ इन तहखानों का पता भूल गया। कुछ लोग कहते हैं कि वे महल के नीचे छुपे हैं। दूसरे कहते हैं कि वे किले की गहराई में कहीं हैं। आज भी लोग गंगा जली तहखानों को खोजने का सपना देखते हैं। ये कहानी लोगों को अब भी लुभाती है। क्या ये खजाने कभी मिलेंगे? सिर्फ समय ही बताएगा। हर किले की एक कहानी होती है। ग्वालियर किला भी अलग नहीं है। यह कहानी कई सदियों पुरानी है। यह राजा सूरज सेन और ऋषि ग्वालिपा की कहानी है। राजा सूरज सेन शापित थे। उन्हें कोढ़ का श्राप था। वह इलाज के लिए बेताब थे। एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि ग्वालिपा से हुई। ऋषि अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। ऋषि को राजा पर दया आ गई। उन्होंने राजा को एक पवित्र कुंड का पानी दिया। इस कुंड को सूर्य कुंड कहा जाता था। चमत्कारिक रूप से राजा ठीक हो गए। अपना आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने एक किला बनवाया। उन्होंने ऋषि के नाम पर इसका नाम ग्वालियर रखा। ऋषि का नाम ग्वालिपा था। यह किला ऋषि की दयालुता का प्रतीक बन गया। भाग 6। ग्वालियर किले की वास्तुकला की रंगोली। ग्वालियर का किला एक वास्तुकला का कमाल है। यह अलग अलग शैलियों का मिश्रण है। आप अलग अलग शासकों का प्रभाव देख सकते हैं। मान मंदिर महल एक शानदार उदाहरण है। इसे राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। यह अपनी खूबसूरत नीली टाइलों के लिए जाना जाता है। इसमें बारीक जाली का काम भी है। गुजरी महल एक और रत्न है। इसे राजा मान सिंह ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। उनकी रानी मृगनयनी थी। वह एक गुर्जर राजकुमारी थी। यह महल अब एक संग्रहालय है। इसमें मूर्तियां और कलाकृतियां हैं। तेली का मंदिर एक अनोखा मंदिर है। यह लंबा और पतला है। यह उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय शैलियों का मिश्रण है। यह किले पर विविध प्रभावों की याद दिलाता है। 7वां भाग, ग्वालियर किले की अमर विरासत। ग्वालियर का किला समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसने इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा है। इसने कई राज्यों को उठते और गिरते देखा है। फिर भी यह मजबूती से खड़ा है। यह भूतकाल का एक मूक प्रहरी है। यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह अपने बनाने वालों की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है।
इस किले की विरासत इसकी दीवारों से भी आगे तक फैली हुई है। इसने कवियों, कलाकारों और संगीतकारों को प्रेरित किया है। इसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। यह आज भी कल्पना को मोहित करता है। 8वां भाग, ग्वालियर किले का दौरा, समय के माध्यम से एक यात्रा। ग्वालियर किले का दौरा एक अविस्मरणीय अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। जैसे ही आप इसके दरवाजों से गुजरते हैं, आप अतीत की गूंज सुन सकते हैं। आप इसके महलों का पता लगा सकते हैं। आप इसके मंदिरों पर अचंभा कर सकते हैं। आप इसकी प्राचीर के किनारे पर खड़े हो सकते हैं। आप इसकी दीवारों के भीतर लड़ी गई लड़ाइयों और जीवन की कल्पना कर सकते हैं। यह किला साल भर खुला रहता है। शाम को यहां साउंड एंड लाइट शो होता है। यह किले की कहानी बताता है। यह ध्वनि, प्रकाश और इतिहास का एक तमाशा है। भाग 9, उपसंहार। ग्वालियर का किला, इतिहास, रहस्य और किंवदंती की एक टेपेस्ट्री। ग्वालियर का किला सिर्फ एक किला नहीं है। यह इतिहास, रहस्य और किंवदंतियों का एक ताना बाना है। इसके पत्थर बहादुरी, प्रेम और त्रासदी की कहानियां फुसफुसाते हैं। इसके छिपे हुए रास्ते और प्रसिद्ध खजाने आज भी हमें हैरान करते हैं। इसकी वास्तुकला की भव्यता हमें दंग कर देती है। भारत के गौरवशाली अतीत को जानने में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए ग्वालियर का किला एक जरूरी जगह है। यह एक याद दिलाता है कि कुछ कहानियां पत्थरों पर लिखी जाती हैं। वे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। वे सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं। ग्वालियर का किला ऐसी ही एक कहानी है।